अभी हम लोग संगीत सुने और भाई साहब बताए कि आप यहाँ पर बैठे हुए तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। निश्चित रूप से समझने की भी जरूरत है कि हमें भाग्यशाली है, हमारे भाग्य में भी बहुत कुछ है। हम अपने भाग्य को दोषते रहते हैं किस प्रकार से। चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। भैया बोले युवा प्रकोष्ठ का पढ़े भाषा की युवा प्रकोष्ठ आखिर कर क्या रहा है, किस लिए आपको बुलाया जाता है। युवा प्रकोष्ठ नाम से कुछ तात्पर्य हो ना, युवा प्रकोष्ठ यानी कि युवा के लिए। ऐसा तक कभी सुने हम इससे पहले कि कोई ऐसा था जो युवा के लिए काम करता था। अभी आप सर्च कर लीजिए कि युवा के लिए कोई संस्था काम कर रहा हो, पूरे दुनिया का, मैं वर्ल्ड ऑफ बात कर रहा हूँ, नहीं है। अगर युवा के गढ़ने की बात करें तो वो है युवा प्रकोष्ठ। और किसी ये साधारण व्यक्ति का चलाया हुआ अभियान नहीं है। आप देखते हैं हमारे भाई साहब लोग लगाते हैं नुक्कड़ सभा, तो वहां पे लिखा होगा विचार क्रांति अभियान, है कि नहीं है। तो विचार में क्रांति कैसे आए, विचार को बदले कैसे, अपने विचार को ठीक कैसे करे, इसी का नाम है युवा प्रकोष्ठ, जो युवा के लिए काम करता है। युवा का काम क्या होता है कि हम तो ठीक है ही, आप भी ठीक हो जाए। हम कहते हैं कि नहीं भैया हम ठीक हो जाएंगे, बस कहानी खत्म है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। अपना सुधार करने के बाद अन्य का भी सुधार करना बहुत जरूरी है। रात में ही हम 10 बजे लाइब्रेरी से जब जा रहे थे रूम पे, आप कहते नहीं कि हम ठीक हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा। जा रहे थे, बस एक बाइक वाला जा रहा था, बहुत कम उम्र का लड़का था, 2 बाइक पे बैठा हुआ जा रहा था, लगभग 15 या 20 उसका एज होगा। हम लोग की कैसा था, अपने तो ठीक ठाक था, लेकिन 4 व्हीलर जब पीछे से आया और मारा ना, सामने में दोनों का ऑन द स्पॉट मर्डर हो गया। आप कैसे कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित है ये बड़ी बात नहीं है। आपके एनवायरनमेंट में जो घूम रहे हैं, आपके अगर जो भी दोस्त हैं, जो भी साथी हैं, वो भी ठीक होना चाहिए। इसी का नाम है युवा प्रकोष्ठ। इसी पे काम कर रहा है युवा प्रकोष्ठ कि आप अच्छे तो बने ही, लेकिन आपके सर्कल में रहने वाले, आपके जो क्षेत्र में रह रहे हैं, आपके जो साथ में रह रहे हैं, वो भी अच्छे बने। इसी का नाम युवा प्रकोष्ठ है। और युवा हमेशा युवा के लिए। आप देखिए कि युवा है तो हम लोग जवान हैं, पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। युवा है तो युवा वाला बात करेंगे। आप किसी बूढ़े आदमी के पास बैठ जाइए, वो कहेगा हमारे जमाने में जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, चलाना हुआ। सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिए, वो बताएगा कि सुभाष चंद्र बोस युवा थे, तो युवा की बात करेगा। तो युवा प्रकोष्ठ का मतलब हुआ कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में हम बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करके अपने गोल को, एम को अचीव कैसे कर सकते हैं। दोस्त, इसका नाम है युवा प्रकोष्ठ। आप कहते हैं कि भैया हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है। दोस्त याद रखिए, जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको सब कुछ भुला के अपने आप को पहचानने का मौका देगा। सबके लाइफ में आता है। आप कह रहे कभी हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे ना, एक ऐसा समय आएगा आपको कुछ मतलब नहीं रह जाएगा किसी से, केवल आप अपने पढ़ाई और अपने करियर से मतलब रह जाएगा। वो कहते हैं कि भैया हम यहाँ वहाँ फलाना चिलाना, बहुत सारे मन में हमारे लोग को आता है। लेकिन दोस्त, सोचने वाली बात है कि हम जिस गोल को, एम को लेकर इस सुपौल में आए हैं, वो कर नहीं रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इसीलिए आपको युवा प्रकोष्ठ प्रत्येक रविवार को आमंत्रित करता है। हमारे भाई लोग आपको चिल्ला कर बताते हैं कि आप संडे के सेमिनार में निश्चित रूप से आए, लेकिन जितने लोग सुनते हैं उसमें से अगर 0.1% भी लोग आ जाए तो शायद यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सब नहीं आ पाते हैं। भगवान पे सबकी कृपा नहीं होती, और जिस पे कृपा होता है, कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लोग गधा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जिस दिन उनका कृपा हो जाता है, आप यहाँ तक निश्चित रूप से आ जाते हैं। आप ना मेरे बुलाने से आए हैं, ना किसी भाई के बुलाने से, आपको बुलाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की आप उद्बोधन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। पते बेटा, तुम अपने आप से नहीं आया, तुमको हम कोयले से, जैसे कोयला से हीरा को पहचानने का शक्ति सबके पास नहीं है। हीरा को सब नहीं पहचान सकता है, हीरा को केवल जोहरी ही पहचान सकता है, जो हीरे का ज्ञान रखता है। दोस्त, उसी कोयले से हीरे बनकर हम लोग परम पूज्य गुरुदेव बुलाए हैं, तो हम निश्चित रूप से इस आमंत्रण को स्वीकार करें और अपने आप को पहचानने का मौका जो आपको बताता है युवा प्रकोष्ठ, कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है। अपने आप पे ध्यान दे, अपने पढ़ाई को बेहतर करें, और जिस गोल, एम को लेकर सुपौल में आप आए हैं, उसको अचीव करने में प्राण लगा दे। पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर पागलपन आ गया, आपको दुनिया से कोई मोह माया नहीं रह जाएगा। आपको सीधा अपना करियर दिखाई देगा कि हम जिस काम के लिए सुपौल में आए हैं, बस वही चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं। आपके लिए ना कोई आया है, ना कोई आएगा।
आपके लिए ना कोई कुछ किया है ना कोई कुछ करेगा। करना है तो सिर्फ हम ही को करना है। जो भी करेंगे हम अपने घर का स्थिति बदलेंगे। कहते हैं कि हर एक घर में एक बेहतर करने वाला होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो सकता है अपने घर के आप ही हो, हम ही हो। हम ही उस घर का स्थिति को बदल सकते हैं। हम इस स्थिति को ध्यान में न देखते हुए अपने परिस्थिति को हमेशा कोसते रहते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए युवा प्रकोष्ठ कहता है, युवा को बताता है कि दोस्त आपके हाथ में जो है वो आप बट्टे में बट्टे कीजिए, मतलब 100 में 100 कीजिए। भगवान को भी तरस आ जाएगा एक दिन देने के टाइम में कि भाई इतना मेहनत। ये सिखाता है युवा प्रकोष्ठ। युवा प्रकोष्ठ आज तक आपको कोई नहीं बताएगा इस माइक से खड़े होकर पूजा पाठ कुछ भी नहीं। भाई पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा होना चाहिए हमारी भगवान में, लेकिन ना तो हमें अभी पढ़ने में मन लग रहा है ना पूजा करने में मन लग रहा है। कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि नहीं भैया आपको दोनों में से किसी में बहुत मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप भटक गए हैं। युवा के अंदर ही भटकाओ, इतना ज्यादा भटकाओ कि हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं। दोस्त इसी को बेहतर बनाने के लिए आपको युवा प्रकोष्ठ प्रत्येक रविवार को आमंत्रित करता है। आपकी अपने दोस्त